नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर अब लगातार हो रही है समाजवादी पार्टी की किरकिरी और राज्य में होने वाले हैं 10 सीटों पर उपचुनाव। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी की साख खोते हुए अब बौखला चुके हैं फिर एक बार अखिलेश यादव। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पहले ही अखिलेश यादव की जिस तरीके से वो बयान सामने आया, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो पीड़िता है उसका होना चाहिए डीएनए टेस्ट, जिसको लेकर देश की जनता से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए थे सवाल। पर वहीं दूसरी तरफ राज्य में उपचुनावों में पार्टी की किरकिरी होते देख समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर एक बार दिया है एक ऐसा बयान जिसके चलते अखिलेश यादव पर उठाए जा रहे हैं सवाल। देखिए, अखिलेश यादव ने फिर एक बार मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो यादवों और खास तौर पर जो है वो मुसलमानों से नफरत करती है। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग जो है वो फिर एक बार उठाई है। यानी कि वो अखिलेश यादव जो आज भी अयोध्या गैंग रेप मामले के आरोपी मोहित खान को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका विरोध राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी कर चुकी है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को चुनाव से जोड़ रहे हैं, जो कि राज्य में उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार अयोध्या के गैंगरेप मामले को लेकर राज्य की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव का जिस तरीके से रिजल्ट आया उसकी वजह से सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी और खास तौर पर मुसलमानों को लेकर जो है वो नफरत जाया कर रही है। देखिए, आपके लिए बता दें कि अखिलेश यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो है वो साजिश करना चाहती है और बीजेपी का मकसद पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करना और खास तौर पर मुसलमानों को लेकर इनकी सोच जो है वो अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए, परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई
पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। अगर कोई योगी लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं रखता है तो वो योगी ही नहीं हो सकता। और इसी के साथ अखिलेश यादव तमाम घटनाओं को लेकर, यानी कि बीते दिनों जो है वो हाथरस की घटना हुई, जिसको लेकर अखिलेश यादव गोमती नगर की घटना को लेकर जो है वो राज्य की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए आज ये लोग हमारी पार्टी को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, पर पिछले ही दिनों हाथरस में किस तरीके से मामला हुआ जहां पर बीजेपी के नेताओं की गलती थी। पर देखिए, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, कानून का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जब भी सपा सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा उदाहरण उन्होंने अयोध्या का दिया और कहा कि ये इनका, यानी कि यूपी सरकार का संशोधित कानून 2023 का है, जिसमें कहा गया कि अगर किसी को 7 साल की सजा देने का प्रावधान है तो डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। देखिए, संविधान जो तमाम चीजों की बात है, प्रावधान की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, वहां पर 7 साल की सजा से ज्यादा का प्रावधान बताया गया है। पर यहां पर एक मामला ऐसा है कि एक दलित गरीब 12 साल की छोटी बच्ची के साथ जो है वो गैंगरेप किया गया है, और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है मोईद खान, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव, या फिर हम कहें कि अखिलेश यादव से पहले आया शिवपाल यादव का वो बयान, जिस पर उन्होंने भी इस बात को कहा था कि राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टी जो बीजेपी के नेता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने तो ये तक कह दिया था कि जो लोग भी हमारी पार्टी को लेकर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि ये आरोपी है या ये आरोपी है, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखिए, आज एक आरोपी को बचाने के लिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और खुद अध्यक्ष जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कई बार डीएनए की बात जो है वो कही है, डीएनए टेस्ट की बात कही है, जिसका विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भी किया है। और उन्होंने सीधा सवाल तो ये तक कर दिया था कि अखिलेश यादव तब भी डीएनए टेस्ट की बात करते अगर वो पीड़िता निषाद समाज नहीं बल्कि यादवों के परिवार से आती या कोई यादव जाति से होती, तो क्या तब भी अखिलेश यादव इसी तरीके का बयान देते। यानी कि आज अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर लगातार जनता को अपनी तरफ कर
करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो अयोध्या के मामले को लेकर लगातार राज्य की सरकार पर जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं, पर अपने ही फैजाबाद के सांसद को लेकर कोई उन्होंने सवाल नहीं किया, क्योंकि अभी तक ये सवाल उठाया जा रहा था कि फोटो तो किसी के साथ भी हो सकता है, और फोटो अगर मोहित खान के साथ फैजाबाद के जो सांसद हैं उनके साथ है तो वो जानने वाले नहीं हो जाते, फोटो तो कोई किसी के साथ भी खिंचा लेता है। पर आज सवाल ये भी उठता है कि फैजाबाद के वो सांसद जिनके ऊपर भरोसा अयोध्या की जनता ने भी किया था, आज अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, वो भी समाजवादी पार्टी के ही नेता के द्वारा। पर वहां के सांसद को इतना समय नहीं है कि वो पीड़िता से जाकर मिले और ये कहे कि उसके लिए न्याय मिलना चाहिए। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि एक तरफ उपचुनाव तो जीतना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट जिस तरीके से आया उन्हें कहीं ना कहीं ये बात की उम्मीद है कि जनता जो है वो फिर एक बार समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगी। पर अयोध्या के इस घटना ने समाजवादी पार्टी की छवि जो है वो पूरी तरीके से धूमिल कर दी है, यानी कि फिर एक बार सालों के बाद अगर जनता ने थोड़ा बहुत भरोसा भी दिखाया था, पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता यही कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 या उसके बाद विधानसभा चुनाव में कभी बनती है तो इससे भी ज्यादा बदतर हालत जो है वो उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है और जो कार्यकर्ता है उनकी इसी तरीके से हरकतें सामने आएंगी, जिस तरीके से अयोध्या में चुनाव जीतने के बाद यहां पर 12 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से गैंगरेप कर भी पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो मोहित खान के फेवर में खड़ी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।